स्फटिकैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कामान्यकामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। कामान्यकामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। मुमुक्षोः कामत्याग एव प्रधानं साधनम इति एतद् दर्शयति। इस मंत्र का जो विषय है, प्रतिपाद्य विषय, वो है कामना का त्याग। कामना त्याग ही भाष्यकार कहते हैं प्रधान साधन है संसरण से मुक्ति का। जब तक कामना है तब तक संसरण है, और जब तक संसरण है तब तक दुख है। तो दुख निवृत्ति यदि हमारा प्रयोजन है, सुख प्राप्ति ही हमारा ध्येय है, तो कहते हैं कामना को आप नाकाम करें, कामना को छोड़ें, कामना से पीछा छुड़ाएं। कामना से पीछा छुड़ाना ही दुख से पीछा छुड़ाना है। कामना और दुख के बीच में जो चीज है वो है संसरण। कामना के कारण जन्म, कल हमने देखा काम भीर जायते तत्र तत्र। बार बार मुझको क्यों जन्म लेना पड़ रहा है? बोले आपके पास कामना की संपत्ति बहुत है। जिसके पास संपत्ति बहुत होती है वो फिर नई नई चीज खरीदते रहता है। ऐसे ये कामना रूपी संपत्ति क्या देती है? नया नया जन्म। जन्म कहाँ होगा, कब होगा, ये हम कुछ जानते नहीं, लेकिन होगा। संसरति। तो ये कामना के ऊपर यहां चोट करनी पड़ेगी। कामना के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा कि ये कामना कितनी हितकारी है, कितनी लाभकारी है, कि कितनी हानिकारक है। जो हम निश्चिंतता, निर्भयता, आराम, सुख, सुरक्षा, ये सब जो हम चाहते हैं, ये बहुत कामनाएं रखकर प्राप्त कर सकते हैं क्या? इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। ये कामनाएं हमको शांति देती कि दौड़ाती है, ये विचार करें। कामनाएं सुरक्षा देती है कि भयभीत रखती है। कामना से चिंताएं बढ़ती है कि हम निश्चिंत होते हैं। देखिए, सत्य के पक्षपाती होकर हमको विचार करना चाहिए।
हमारे स्वामी जी कहते थे कि बुद्धि का विवाह सत्य से हो। हाँ, सत्य को ध्यान में रखकर फिर विचार करें, राग द्वेष के वश में होकर न विचार करें। तो विषय की कामना कितनी देर तक हमको सुख दे सकती है? अच्छा, और जितना वो सुख दे रही है उससे अपना काम चल जाएगा क्या? हाँ, कई बार जब भूख लगती है तो पानी पी के हम काम चला लेते हैं, लेकिन वो कोई सही समाधान नहीं होता। 1-2 घंटे के बाद फिर कुछ खाने की इच्छा हो ही जाती है। टेम्पररी समाधान है वो, थोड़ी देर के लिए। तो जिस तृप्ति की मांग हम करते हैं, जिसकी चाह है, अनंत तृप्ति, अनंत काल तक जो समाधान है, वो क्या कामना दे सकती है क्या? और जब हम कामना शब्द बोल रहे हैं तो विषयों की कामना, भगवत कामना की बात नहीं कर रहे हैं, भगवत तत्व या आत्म तत्व। तो ये कामनाएं, अच्छा, अब ये कामनाएं कब तक बनी रहेगी? तो कल इसको हमने स्पर्श किया था कि बोले जब तक विषय में शोभन बुद्धि रहेगी, जब तक शोभनाध्यास बना रहेगा, तब तक आप समझ लीजिए इच्छा उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। जब तक आप उसमें रस देख रहे हो, स्वाद देख रहे हो, खाने की इच्छा तो होगी ही ना। तो शोभन बुद्धि, अच्छा, वस्तु ही रहती है। वस्तु में जो आरोप है वो अपना कंट्रीब्यूशन है। वस्तु हमने नहीं बनाई, लेकिन वस्तु में जो शोभन बुद्धि है वो अपनी तरफ से डाली गई। अब सीप और चांदी का उदाहरण है। सीपी पड़ी हुई है, वो हमने नहीं बनाई, लेकिन उसमें चांदी का आरोप तो हमने किया ना। जैसे अशोभन बुद्धि, रस्सी पड़ी हुई है लेकिन उसमें सर्प बुद्धि कहां से आ गई भाई? वो तो रस्सी है, और रस्सी तो बड़ी उपयोगी है, लेकिन जहां उसमें हमने सर्प का आरोप कर दिया, उसका एक नया ही रूप सामने आ गया। अब हम उसको देख के भाग रहे हैं। जैसे चांदी की को देखकर चांदी की ओर भागते हैं, इधर वहां से भागते हैं। दोनों ही गलत है, क्योंकि दोनों ही सत्य से बहुत दूर है। तो ये शोभना बुद्धि जो है, शोभन अध्यास, शोभन अध्यास है तो कामना है, कामना है तो संसरण है, संसरण है तो दुख है। ये इसमें क्रम है। अच्छा, शोभनाध्यास कैसे निवृत्त हो? तो बोले विचारेण, ज्ञानेन। वस्तु को उपयोगी मानना ठीक है, एक्चुअली उपयोग बुद्धि ही होनी चाहिए। शरीर उपयोगी है, वाहन उपयोगी है, धन उपयोगी है, उसके उस महत्व को कोई भी कम नहीं आंकता, न आंकना चाहिए। उसके बिना जीवन ही नहीं चल सकता। साधन बुद्धि उसमें हो तो ठीक है, लेकिन सुख बुद्धि, हाँ, ये अलग चीज हो जाती है कि उसके बिना तो जीवन में रस नहीं है। ये जो वृत्ति आ गई, बोले ये आपको समस्या में डाल सकती है। तो कामः जायते, संकल्प प्रभवान कामान। जहां आपने कल्पना कर ली उसमें, तो कामना है तो फिर आनी है। और जब आ गई कामना तो फिर वो पूरी नहीं होगी एक जन्म में, तो अगले जन्म में जाना पड़ेगा। और इसी जन्म में हम देखते हैं जहां जहां भी जाते हैं, वो ले जाने वाली केवल एक ही चीज होती है, इच्छा, और कुछ नहीं।
इच्छा हो गई तो आ गई, इच्छा हो गई तो खा गए, इच्छा हो गई तो देख लिया, ये तो बहुत है। मन में आया तो कर लिया। अच्छा, जहां तक ये रुक जाए तब तो ठीक है, ये संसरण का भी हेतु बन जाती है, ये बड़ी भारी समस्या है। संसरण, और संसरण मतलब क्या है? दुख का ही दूसरा नाम है। शरीर मिलना बस समझ लीजिए दुख का शुभारंभ हो गया। शुभारंभ कह के अशुभारंभ, आरंभ हो गया। चलिए, जन्म हो गया, शरीर मिल गया, तो फिर तो पूरे संसार का दुख उसके सिर पर आ पड़ा, ये समझिए। अब कई लोग बोल देते हैं हमको जन्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजारों बार हम जन्म लेंगे, सैकड़ों बार जन्म लेंगे। हमारे स्वामी जी कहते हैं, बोले इसका मतलब है आपकी अभी देहाशक्ति गई नहीं है। संसरण में दुख न देखना ये देहाशक्ति का लक्षण है। बड़ी अद्भुत बात कही। देहासक्त व्यक्ति, चाहे वो रोग हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन उसको शरीर चाहिए, क्योंकि उसको शरीर से सारे संसार के भोगों का उसको आनंद लेना है, विषयों का आनंद लेना है। तो जोश में आके भी लोग कई बार बोल देते हैं, अरे बार बार जन्म मिले तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे सारे प्रॉब्लम की जड़ तो शरीर ही है। देह के कारण ही, आप जरा अपने आसपास देखिए, सारी चीजों की निर्मिति देह के लिए ही हुई है। शरीर को संतुष्ट करने के लिए ही पूरा संसार, आप समझ लीजिए, प्रवृत्त है। वस्त्र चाहिए इस शरीर को तो बड़े बड़े कारखाने बने हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भोजन चाहिए तो देखिए फूड इंडस्ट्री, तरह तरह के खाद्य पदार्थ किसको चाहिए? शरीर को। घर चाहिए रहने के लिए तो बड़े बड़े सीमेंट के कारखाने, लोहा बनाने के कारखाने, है कि नहीं? केंद्र में कौन बैठा हुआ है? शरीर। शरीर को घर चाहिए, घर के लिए मटेरियल चाहिए, फिर मटेरियल के लिए फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज चाहिए। आप जरा विचार कीजिए, ये सारे संसार की सार्थकता ये तभी सिद्ध होती है जब देह है। शरीर ही ना हो तो कि क्या होटल की जरूरत और क्या हॉस्पिटल की जरूरत? पूरा मेडिकल साइंस लगा हुआ है इस शरीर को ठीक करने में। रिसर्च पे रिसर्च हो रही है और उस रिसर्च का लाभ हम लेते हैं और शरीर को ठीक ठाक रखते हैं। लेकिन शरीर में इतनी समस्या है, जन्म होते ही पूरा करते करते आयु बीत जाती है, लेकिन ये शरीर मानता नहीं। इसलिए कोई ये कहे कि संसरण ही सुखद स्थिति है, जन्म और शरीर ही ये एक सुखद अवस्था है, तो ये अविचार रमणीयता है। इसको कहते हैं अविचार रमणीय। बिना विचार के आप रम रहे हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हर अवस्था में ही दुख है। जन्म, शुरुआत होती है जन्म से। तो यहां पर कहते हैं कि इस संसरण को यदि काटना है तो क्या करो? कामनाओं को कम करो। कामना कम कैसे करें? तो बोले शोभन बुद्धि कम रखें। भूलिएगा मत, ये उसके पीछे पीछे जाइए। अनड्यू इंपॉर्टेंस। शोभन बुद्धि मतलब क्या?
जितना महत्व वो डिजर्व नहीं करता उतना महत्व हम दे रहे हैं। अब टीवी है, ठीक है, देखना चाहिए, लेकिन अति दर्शन तो अनड्यू इंपॉर्टेंस हो गया, अति शोभन बुद्धि। मोबाइल है, सब कुछ है, फेसबुक क्या क्या चल रहा है आजकल, तो इंस्टाग्राम, इंटरनेट, सब बड़े उपयोगी है। अब ये प्रसारण भी हो रहा है, आप तक पहुंच रहा है, ये कंप्यूटर साइंस की ही देन है कि नहीं, लेकिन उसमें कितना उपयोग करना, उसकी लिमिट होनी चाहिए ना, मर्यादा। तो उपयोग बुद्धि हो, लेकिन कहते हैं उसको सुख का ही साधन मान लेने में फिर फंस जाएंगे, फिर संसार से कभी उबर नहीं पाएंगे। इसलिए यहां ज्ञानी तो क्या करता है, विचार करके पर्याप्त कामास्तु कृतात्मनस्तु यही वो बोले, जो ज्ञानी है वो इसके ऊपर खूब चिंतन मनन करता है। कल हमने देखा मन्यमान शब्द, गुणों का ही चिंतन कर रहा है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति चिंतन कर रहा है उसके दूसरे पक्ष पर, जो उसका नाम लिखा है कृतात्मा। कृतात्मा मतलब जिसने जीवत्व पर विचार किया, जन्म पर विचार किया कि ये क्यों मिल रहा है, और विचार करने पर उसने अपने जीवत्व को हटा दिया, निवारण कर दिया। यहां भाष्यकार ने लिखा था अपनीय। देखो, एक कृतात्मा शब्द गीता में भी आता है, यतन्तोप्य कृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसा, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ते आत्मन्यवस्थितम्, यतन्तो अपि अकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति चेतसा। वहां अकृतात्मा का अर्थ है असंस्कारी, दुराचारी, दुश्शील, उसको वहां अकृतात्मा लिखा है। वो कृतात्मा मतलब जिसने अपने आप को संस्कारित किया है, गीता में वो अर्थ लिया है, जिसने अपने आप को सजाया है, अपने मन को, अपने अंतःकरण को, वो कृतात्मा है। वही पश्यन्ति, जो अकृतात्मा है न पश्यन्ति। यहां पे उसका थोड़ा और ऊंचा अर्थ कर दिया। कृतात्मा मतलब जिसने जीवत्व भाव ही नष्ट कर दिया। सदाचारी जीव नहीं, अब मैं जीव हूं ही नहीं, न सदाचारी न दुराचारी। तो अविद्या लक्षणात्, ये अविद्या से उत्पन्न जीवत्व भाव, जीवोहम, ये खत्म होने पर क्या हो गया, बोले सारी कामनाएं ही उसकी नष्ट हो गई। तो ज्ञान से जीवत्व नष्ट हुआ, जीवत्व से कामनाएं नष्ट हुई, कामना से संसरण, शोभन बुद्धि खत्म हुई तो अब इच्छाएं नहीं, संसरण की निवृत्ति हुई तो दुख की निवृत्ति। तो इस तरह यही वो सर्वे प्रविलीयन्ति कामा, विचार करके उसने ये कामनाओं को यही विलीन कर दिया, नश्यन्ति। अब देखिए, ये तो ज्ञानी का वर्णन किया। ज्ञानी के जीवन में कामना का आत्यंतिक नाश होता है, लेकिन उसके पहले जो है वो विरक्त होता है। ध्यान से सुनना, विरक्त व्यक्ति में भी शोभन बुद्धि नहीं रहती विषयों के प्रति, इसलिए कामनाएं अवरुद्ध हो जाती है, निरुद्ध हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, कामना का आत्यंतिक नाश नहीं हुआ है। विषय में उसकी कितनी सार्थकता है वो समझ में आ जाती है उसको कि ये निरर्थक है। विरक्त व्यक्ति उसमें कोई बहुत ज्यादा रस या महत्व नहीं देखता, लेकिन अभी भी कामना सूक्त रूप से रहती है या रह सकती है।
वैराग्य से कामना शिथिल हो गई। ध्यान से सुनिए, शोभन बुद्धि भी शिथिल हो गई, ढीली हो गई। होता ही है। लेकिन अभी चूंकि परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए संभव है वो कामना फिर अंकुरित हो जाए। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। वो विषय ग्रहण नहीं कर रहा है, विषय की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा रस बचा है, थोड़ा रस बचा है। वो कब जाएगा? परम दृष्टा, जब परम ब्रह्म का रस उस चखेगा, ब्रह्म रस उसको कहते हैं, तो फिर हमेशा के लिए निवृत्ति होगी। तो वैराग्य एक पड़ाव है, एक उसके पहले की स्टेज है, ज्ञान के पहले। वैराग्य होने पर जिज्ञासा की संभावना बढ़ती है। आत्म प्राप्ति की जिज्ञासा के लिए वैराग्य एक भूमि तैयार करती है, इसलिए वैराग्य पहले चाहिए। अब साधन चतुष्टय में भी आप वैराग्य पढ़ते हैं। जो चित्त धसा हुआ है, फंसा हुआ है, अटका हुआ है विषयों में, आसक्त है, वो आत्मचिंतन नहीं करेगा तो उसकी कामनाएं कैसे नष्ट हो? तो पूरी तरह नाश हो जाता है कामना का इस ज्ञान से। तो बहुत बढ़िया ये बात कही आपने। अब ये बताइए, ये आत्मज्ञान हमको कैसे हो? तो भाष्य यहाँ पे श्रुति माता अगले मंत्र में साधन बताती है कि आपको यदि ये पर्याप्त काम होना है, इसी जीवन में ही मुक्त हो जाना है, तो बोले ये कीजिए, ये मत कीजिए, या ये साधन बनता है और ये साधन नहीं बनता है। इसकी चर्चा अगले मंत्र में है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। भाष्यकार लिखते हैं, यदि एवं सर्वलाभात् परम आत्मलाभ तल्लाभाय प्रवचनादय उपाया बाहुल्येन कर्तव्या इति प्राप्त। बोले यदि आत्मलाभ ही परम लाभ है, हाँ, आत्मानंद, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, बोले यही सबसे ऊंचा लाभ है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यन्ते नाधिकम तथा, गीता में कहते हैं। बोले इसका लाभ सबसे बड़ा लाभ, इसके बाद और कोई लाभ लगता नहीं, कोई खास लगता नहीं। कोई भी उपलब्धि मिल जाए, बोले ठीक है, वो वाली चीज इसमें नहीं है, ऐसा होता है। ऐसे कोई बहुत बढ़िया कोई गाना सुन ले एकदम हाई क्वालिटी का, फिर दूसरे लोग गाते, बोले ठीक है। कोई बढ़िया आपने नॉवेल पढ़ लिया, उसके बाद हल्का फुल्का कुछ किताब दे दी, बोले वो मजा नहीं। तो जिसको आत्मलाभ हो गया, बोले अब इससे बड़ा और क्या बात है। तो यदि यही परम लाभ है, तो फिर उसका फिर उपाय भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि जितनी ऊंची वस्तु होती है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए साधन भी बहुत करने पड़ते हैं।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ भाग करनी पड़ती है, तब जाके मिलता है। तो बहु उपाया बाहुल्य न कर्तव्या इति प्राप्त। तो अब ऐसा ये प्राप्त हो रहा है कि बहुत सारे उपाय करेंगे तब जाके आत्मानंद मिलेगा। तो बोले बताइए क्या क्या उपाय है। तो यहां श्रुति माता प्रथम पंक्ति में कहती है कि किसके द्वारा ये आत्मलाभ होता नहीं है। पहले ये आप सुन लीजिए, पहले ये आप पक्का कर लीजिए, नहीं तो गलत साधन हम ले लेंगे और साध्य की अपेक्षा करेंगे तो कभी नहीं पहुंचेंगे। गलत ट्रेन में ही बैठ गए और अपेक्षा कर रहे हैं दिल्ली नहीं आई है, दिल्ली नहीं आई है। दूसरा व्यक्ति कहेगा दिल्ली अभी बहुत दूर है, तुम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, वो दूसरी ट्रेन में बैठ गए। तो यहां क्या कहते हैं, उच्यते नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य। बोले अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, न पहले से आएगा। प्रवचनेन लभ्य ऐसा मत बोलिए, न पहले से उठाइए, सबसे शुरुआत का अक्षर है। बोले प्रवचन के द्वारा तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। ओहो, मतलब प्रवचनकार यदि हम बन जाए, कथाकार, उससे आत्मलाभ नहीं होगा। और आत्मलाभ मतलब संसरण से मुक्ति, ये ध्यान रखिए। पीछे के श्लोक से जोड़ के, मंत्र से जोड़ के देखिए। और भाई सबसे बड़ा लाभ मतलब क्या है? यही ना, आत्यंतिक निवृत्ति दुख की। तो वो कब होगी? संसरण नहीं होगा, वही सबसे बड़ा लाभ है। तो बोले प्रवचन करते रहने से हम जन्म मरण से छूट जाएंगे, ये तो नहीं होगा। प्रवचनकार बन जाएंगे, आपका यश कीर्ति बहुत बढ़ जाएगा, लोग काफी क्या स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और क्या हो सकता है शिष्य बन जाए, प्रभावित हो जाए सब लोग। प्रवचन काफी इंप्रेसिव होता है, काफी लोगों पर प्रभाव डालने वाला होता है। तो ये तो सब हो सकता है, लेकिन न आत्मा लभ्य, क्योंकि प्रवचन भी एक तरह की क्या स्किल है ना, वक्तृत्व कला, वक्तृत्व की सामर्थ्य। तो भगवान की कृपा से जिसको वो मिली है तो प्रवचन तो कर लेगा, लेकिन केवल प्रवचन ही क्या है, साधन नहीं है। यहां लिखते हैं भाष्यकार, यह अयम आत्मा व्याख्यातः, जिस आत्मा की व्याख्या पीछे की गई, बार बार जिस आत्मा के बारे में बताया, यस्य लाभ पर पुरुषार्थ, जिसका लाभ ही क्या है, पर पुरुषार्थ है। बहुत बढ़िया बात है। पुरुषार्थों में 4 पुरुषार्थ आप जानते हैं, उसमें अंतिम पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष। और मोक्ष कब मिलेगा? तो बोले आत्म लाभ होने पर ही मोक्ष मिलेगा। तो पुरुषार्थ का सबसे ऊपर वाला पुरुषार्थ क्या, उच्च पुरुषार्थ? बोले ये लाभ, आत्म लाभ, ये परम पुरुषार्थ है। और यह पुरुषार्थ मतलब पुरुष ही अर्थते, पुरुष जिसको चाहता है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। मनुष्य की जो इच्छा है, तो एक ही इच्छा है उसकी, दुख से हमेशा के लिए निवृत्ति। तो बोले ये पुरुषार्थ आत्मलाभ से ही प्राप्त होगा। और आत्मलाभ कैसे होगा? तो बोले न असौ वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्येन प्रवचनेन लभ्य। बोले ये
इन चीजों से नहीं होगा। पहले किससे नहीं होगा हम बता देते हैं। वेद पढ़ने से नहीं होगा वो। अच्छा, दूसरे शास्त्र, वेद नहीं तो चलो दूसरा पढ़ते हैं, हम कुछ गीता पढ़ लेते हैं। बोले नो, शास्त्र हमको अध्ययन कर रहे हैं। बोले नो, न असौ वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्य, न बोले बहुत कर रहे हैं, दिन में 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ के प्रवचन भी कर रहे हैं। बोले इससे तो नहीं होगा। अब कोई सुन के उसको झटका ही लगेगा ना। बोले फिर ये हम क्यों रोज सुबह, ये तो वेद ही पढ़ रहे हैं, हम उपनिषद क्या पढ़ रहे हैं, वेद का ही तो भाग है ना उपनिषद। अध्ययन कर रहे हैं हम, इसका अध्ययन कर रहे हैं, वेद का ही अध्ययन कर रहे हैं। और आप कह रहे इससे तो मिलेगा ही नहीं। और पहले तो बहुत कहते हैं वेदो नित्यमधीयताम तदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। साधन पंचकम एक ग्रंथ है, उसमें पहली इंस्ट्रक्शन है, सूचना है, बोले वेद का नित्य अध्ययन करो। और यहां पे आप ही कह रहे हो कि अब इससे तो होने वाला नहीं, तो पहले बताना चाहिए था ना। हम ये क्लास ज्वाइन ही नहीं करते न अध्ययन है न यदि आप, हम तो इसी आशा से ये सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बोले फिर क्या, शास्त्र अध्ययन प्रवचन न लभ्य न, फिर तथा न मेधया, मेधा से भी नहीं बात बनती। मेधा शब्द का विषय अर्थ होता है धारण शक्ति। मेधा मतलब धारण शक्ति, याद रखने की जो सामर्थ्य है। तो यहां पर भाष्यकार लिखते हैं मेधया ग्रंथ अर्थ धारण शक्त्या। ओ, जो ग्रंथ को धारण करने की शक्ति है। और इतना ही नहीं, ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति। देखिए दो फर्क है, एक ग्रंथ को धारण करना और एक ग्रंथ के अर्थ को धारण करना। जैसे बचपन में हम श्लोकों को याद कर लेते हैं, तो ग्रंथ की तो धारणा हो गई। अब गीता पाठ स्पर्धा होती है, गीता चैंटिंग, तो उसमें बच्चे फटाफट याद कर लेते हैं, मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, शार्प, पूरा याद कर लेते हैं। बड़े लोग 10 दिन तक उसमें दिमाग लगाते हैं, फिर भी 10 श्लोक याद नहीं होते भी है तो भूल जाते हैं, धारणा शक्ति नहीं है। तो ये तो ग्रंथ को, श्लोक मंत्र को याद करने की सामर्थ्य। तो बोले जिसमें यदि ये है तो इससे भी बात नहीं बनेगी। पूरे मंत्र के मंत्र याद है, ग्रंथ के ग्रंथ पी डाले हैं, धनाधन निकलता है पूरे सारे मंत्र, उससे बात बनेगी? बोले नहीं। बल्कि यहां तो उसके आगे एक शब्द डाल दिया, ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति। मेधा का अर्थ यहां केवल श्लोक याद करना नहीं बताया, बल्कि श्लोक के अर्थ को भी याद कर लेना, अर्थ को भी याद रखना, ये है मेधा। जैसे बचपन में केवल श्लोक याद रखते हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो उसका अर्थ फिर हमको बताया जाता है, फिर अर्थ हम याद रखते हैं। तो बोले ये तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है, नो डाउट, बहुत अच्छी है। तो क्या है, क्वालिटी है, गुण है, ये उसकी प्रतिभा है, टैलेंट है उसमें कि वो पूरा। लेकिन बोले इससे बात नहीं बनेगी। तो दो चीज को तो मना कर दिया, प्रवचन और क्या, मेधा। बोले ठीक है भाई, फिर साधन और बताइए, फिर किससे प्राप्त होगी? बोले अभी एक और बताते हैं, जिससे इसकी नहीं प्राप्ति होगी। बोले पहले आप नकारात्मक चीज बता रहे हैं। नकारात्मक नहीं मतलब जो किसी को यदि गलत अपेक्षा है कि ये हमारे पास है तो हमको मिल जाएगा क्या, उसको भंग करने के लिए
यहाँ पे पहले मना कर रहे हैं कि महाराज केवल ये साधन होंगे तो नहीं होगा। अभी देखते हैं किससे नहीं होगा। न बहुना श्रुते न, बहुत सुनने से। बहुना श्रुते न करते नापि भूयसा श्रवणेन, बहुत सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं। कोई कोई लोग होते हैं ना, उसको कहते हैं प्रोफेशनल लिसनर। कोई कोई आश्रम होते हैं, कोई कोई ट्रस्ट होते हैं, वो एक मंदिर बना देते हैं और वहां पे पूरे साल प्रवचन चलते हैं और महात्माओं को बुक कर लेते हैं। 15 दिन ये महात्मा, 15 दिन वो, कोई 1 महीना चलते रहते हैं पूरे साल भर प्रवचन। मजेदार बात होती है, प्रवचन में महात्मा लोग बदलते रहते हैं लेकिन कुछ कुछ श्रोता बिल्कुल नित्य रहते हैं। कोई भी महात्मा आ जाए वो जरूर रहेंगे उसमें। वो कहते हैं आप अपना स्वधर्म करो, हम अपना स्वधर्म करते हैं। तो बहुत सुनते हैं, सुने बिना उनको चैन नहीं। तो बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप तो पहले खूब तारीफ करते रहे कि खूब श्रवण करो श्रवण करो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। इतनी आपने इसकी स्तुति की, श्रवण की, और अब आप उसी श्रवण को कोई ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। सबके आगे न लगा दिया है, न श्रवणेन, न प्रवचनेन, न मेधया। अरे हम तो इन्हीं सबको साधन मानते रहे, बुद्धि को तेज बनाते रहे, उसको धार लगाते रहे, रोज गायत्री मंत्र बोल रहे हैं ताकि बुद्धि तेज हो। और आप कह रहे हैं न मेधया, प्रवचन की खूब तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब आप मना कर रहे हो, तो फिर केन तरहि लभ्य उच्यते, फिर महाराज बताइए किससे मिलेगा। तो अब यहां साधन बताते हैं। अभी इसको ठीक से हम अर्थ देखेंगे। अभी आधा ही अर्थ हुआ है, इतना मान के छोड़ मत देना प्रवचन या श्रवण। इसका लक्ष्यार्थ क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, वो अभी देखते हैं। क्यों इनको न बोला है, मना किया है, तो देखते हैं। साधक तत्व क्या है, सबसे बड़ा साधन क्या है, तो यहां लिखते हैं अगली पंक्ति में, यमे वैशव वृणुते तेन लभ्य। बोले यम, यम मतलब जिस परमात्मा को, यम परमात्मानम, जिस परमात्मा को, एषः, एषः का अर्थ है विद्वान। विद्वान मतलब ये साधक क्या करता है, वृणुते। अब ये है अंडरलाइन करने वाली बात। वृणुते मतलब वर्ण करता है। वृणुते का अर्थ लिखते हैं प्राप्तुम इच्छति। वर्ण करना मतलब प्राप्त करने की इच्छा रखना। तेन वर्णेन, वर्णेन एष परमात्मा लभ्य, न अन्येन साधनांतरेण। बस बोले यहां पर ये मुख्य बात है, वर्ण से ही आत्मा की प्राप्ति होती है। अब ये वर्ण मतलब क्या, तो यहां भाष्यकार लिखते हैं प्राप्तुम इच्छति, आत्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, केवल इच्छा, इसको कहते हैं वर्ण। अब देखिए बात ये जो है ना, ऊपर वाले जो सब साधन मना किए हैं, तो उसका अर्थ ऐसा होता है, ध्यान से इसको पकड़िएगा, कि वर्ण आपका है नहीं, आत्मा को प्राप्त करने की कोई बहुत तीव्र इच्छा है नहीं, और आप प्रवचन कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो केवलेन प्रवचनेन, केवलेन मेधया, केवलेन श्रुतेन नहीं होगा। केवल सुन रहे हैं, वर्ण रहित श्रवण,
वर्ण शब्द के ऊपर पूरा फोकस है। सारे साधनों की सार्थकता तभी है जब पहले आपने उसका वर्ण किया है। वर्ण का मतलब होता है चुन लेना, बोले मेरे जीवन का ध्येय यही है। वर्ण, जैसे जो कन्या है वो वर्ण करती है किसी एक राजकुमार का, फिर वो इधर उधर नहीं देखती, इधर उधर जो लोग बैठे हैं उनको नहीं चाहती, केवल। तो यहां लिखते हैं कि वर्ण यदि न हो तो फिर आप चाहे इतनी तीव्र मेधा हो, याद करते रहो, लोगों को प्रभावित करने के लिए लोग आपको मानेंगे कि बहुत बड़े साधक है, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बड़े ऊंचे साधक है, लेकिन आप की स्थिति तो आप ही जानते हैं। प्रवचन कई बार क्या हो जाता है, व्यापार बन जाता है। अभी कठोर बात हम बोल रहे हैं, गुरुजी बोलते हैं व्यापारी बनकर लोग मंच पर बैठते हैं, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो आत्मलाभ तो नहीं है, उससे साधु नहीं बना जाता। साधु का लक्षण केवल बढ़िया प्रवचनकार या कथाकार नहीं होना है, बनना ये नहीं है। वर्ण कितना है, कितना वो आत्म प्राप्ति को लेकर ये सब कर रहा है। प्रवचन मनन है, निश्चित ही मनन है, निश्चित ही साधन है, लेकिन कब, जब आपने ध्येय रखा है आत्मज्ञान। बोले आत्मज्ञान में ये चिंतन या प्रवचन सहायक होता है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं वर्ण पूर्वक प्रवचन। ध्येय पक्का होना चाहिए। अब सब सुन रहे हैं तो हम भी सुन रहे हैं, तो उस सुनने से कोई लाभ नहीं हुआ कि चाहे सालों साल सुनते रहे। अभी जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल लिसनर, एक दिन क्रम में एक बन गया है दिनचर्या में कि हाँ सुनना है तो सुन लिया बस। तो फिर ऐसा कितना भी सुनते रहो, अंदर यदि वो वर्ण नहीं है और इच्छा आत्मज्ञान की नहीं है तो फिर ऊपर ऊपर से नहीं हुआ। नकल करने से बात नहीं बनेगी। अरे साधकों की एक क्या है, साधकों का लक्षण है कि सुनते हैं वो, तो हम भी सुनेंगे। तो सुनने के लिए बैठ तो गए, इसलिए ताकि लोग हमको भी कहे कि देखो इतने अच्छे ये भी श्रोता है। तो श्रोता बनने के लिए हम यदि सुन रहे हैं तो कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो वर्ण शब्द के ऊपर विचार कीजिए, अभी कल और करेंगे। जैसे नचिकेता ने वर्ण किया, वर्णीय, वरस्तु में वर्णीय, कठोपनिषद में भी यही श्रुति आती है, बिल्कुल यही श्रुति। और नचिकेता इसको जीता है। जब इतने सारी चॉइसेस उसको दी हुई है कि अब रथ ले लो, अप्सरा ले लो, महल ले लो, हीरे मोती ले लो, जितनी आयु चाहिए उतनी आयु ले लो, यमराज कहते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरा है, कितना जीना है आपको। तो इतनी सारी वहां पे क्या है, चॉइसेस है, विकल्प है। लेकिन नचिकेता ने क्या कहा, बोले हमारा वर्णीय तो आत्मा ही है, हमको तो बस वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, और कुछ नहीं। जैसे जो बच्चा है वो खिलौने का वर्ण कर लेता है, उसको दूसरा कुछ भी आप दीजिए वो नहीं लेगा। उसकी प्राप्ति के लिए उसके भीतर तीव्र इच्छा है। तो यहां लिखते हैं तेन वर्णेन एष, ये जो विद्वान है, और इसको विद्वान कहा जाएगा जो आत्मा का वर्ण करेगा, वही विद्वान है, वही बुद्धिमान है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसको जानकर ही व्यक्ति असल में बुद्धिमान होता है।
तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं ये विद्वान आत्मा का ही वर्णन करता है। जो आत्मा का वर्णन करता है वही विद्वान है। रामायण में लिखा है, पलटि सुधा ते हट विष लेही। अमृत को लेके यदि कोई विष का चुनाव कर रहा है तो बोले वो मूढ़ है कि नहीं। हीरे मोती को छोड़ के कांच के टुकड़े बटोर रहा है तो क्या आप उसको विद्वान कहोगे? उसको बच्चा कहोगे। बोले इसको मालूम ही नहीं है क्या। उसके लिए कागज का टुकड़ा और नोट, उसके लिए क्या कागज ही है? तो महत्व जिसने जाना है और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, बोले वही तो कौन है? विद्वान है। तो ये विद्वान इसका वर्णन करता है। ध्यान रखना, इसका मतलब यहां प्रवचन, श्रवण, मेधा, इसकी निंदा नहीं है या इसका निषेध नहीं है। ये न पढ़ शब्द सुन के ये मत समझ लेना बोले कल से हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि यह साफ लिखा है। उसके आगे गुरुजी हमेशा जोड़ते रहे, केवलेन प्रवचनेन केवलेन मेधया, केवलया मेधया, केवल मेधा से नहीं। किसी की बुद्धि क्या होती है? एनसाइक्लोपीडिया होती है, सारी चीजें उनको याद हो जाती है। तीव्र बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, लेकिन वर्ण नहीं है। आत्म प्राप्ति में कोई ज्यादा चाह नहीं है, तो बोले वो उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो निंदा नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें अधूरी है, ये बताना है। वर्ण पूर्वक यदि ये सारी चीज की जाए तो सब सार्थक हो जाती है, सब एकदम खिल जाती है। फिर उसका प्रवचन, श्रवण और प्रवचन करना दोनों जो है वो उसमें एक अलग फ्लेवर होता है। नहीं तो केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रवचन करना, उससे क्या है? वो गुरुजी बताते रहे कि स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनको कहते रहे, बोले तुमको बहुत प्रवचन करना है, लोगों को सुनाना है, मैं 500 लोगों को इकट्ठा कर देता हूं, सुनाओ। लेकिन उससे कोई संसरण से मुक्ति या आत्मानंद मिल जाएगा ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, संतोष बुद्धि का, मन का, लेकिन जो बताया है श्रुति ने, जो ध्येय वो नहीं मिलेगा। अरे ये सब चीजें तो हमको दूसरे साधनों से भी मिल सकती है, यश, कीर्ति इत्यादि। ये तो ऐसा ही हो गया जो कम साधन से मिल सकता है, उसके लिए हम इतना सब ये कर रहे हैं। जैसे हल जुतवा रहे हैं किससे? हाथी से। जो काम बैल जोत कर हो सकता है उसके लिए हाथी लगा रहे। अब यश, कीर्ति, पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान ये दूसरी चीज से भी मिल सकता है, मिलता ही लोगों को। और इन सब चीज के लिए यदि हम ये कर रहे हैं प्रवचन इत्यादि, तो अरे ये तो आप गड़बड़ काम कर रहे हो। ये चीजें तो, इससे जो चीज मिलने वाली है उसको तो छोड़ दिया, और बहिरंग चीज पर ही क्या है ध्यान दिया। तो बोले इसलिए वर्णेन, एकांत में बैठ के वो ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है, उसको ये कोई चाह नहीं है कीर्ति इत्यादि, प्रवचन इत्यादि नहीं कर रहा है, उसको ज्यादा लाभ हो रहा है। तो प्रवचन से लाभ भी है और लाभ नहीं भी है। यदि वर्ण नहीं है तो कोई लाभ नहीं, श्रवण से लाभ भी है, लाभ नहीं भी है। ये यहां पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसलिए कहते हैं न अन्येन साधनांतरेण, और किसी साधन से नहीं मिलेगा भाई। आप पहले उसमें
वर्ण उसका कर लीजिए, बस हमको ये चाहिए चाहिए। 10-20 ध्येय रख के हम एक थोड़ी देर के लिए श्रवण कर लें तो अब देखिए सामान्य व्यक्ति के लिए तो कठिन होता है पूरी तरह इसी में जीवन लगा देना, लेकिन कम से कम इसमें इसको प्राथमिकता तो हम दें, इतनी बात तो यहां है। तो कहते हैं इस परमात्मा का लाभ वर्ण से होगा, नित्य लब्ध स्वभावत्वात्। अगली पंक्ति इसको पूर्ण करता हूं मैं। यह आत्म वस्तु और किसी साधन से प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि नित्य लब्धत्वात्, ये आत्म तत्व नित्य ही उपलब्ध है। ये कहीं जा करके कहीं कुछ करके ये मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ही है। और इसलिए जो विद्वान है उसको आत्मलाभ होता है। तो कैसे होता है? जानने मात्र से। कीदृशौ असौ विदुष आत्मलाभ इति उच्यते। किस प्रकार से विद्वान को ये आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, आत्मलाभ? तो बोले चूंकि ये नित्य उपलब्ध है, बस अविद्या के कारण आच्छादित है। तस्य एष आत्मा अविद्या संच्छन्ना। देखो ये जो अभी तक हमने पंक्ति देखी, जो अर्थ देखा वो तीसरे चरण का था। यमे वैशवृणुते तेन लभ्य, इसके ऊपर अभी तक चर्चा हुई। अब अंतिम जो भाग है, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। विद्वान को ये आत्मा का लाभ हो जाता है, वो प्रकट हो जाती है। विवृणुते तनुं स्वाम, अपने आप को आत्मा ये प्रकट कर देती है, मैं यहां हूं, ऐसी हूं। किसके लिए करती है? जो उसका वर्ण करता है, जो केवल और केवल और केवल उसी को चाहता है। उसके लिए आत्म तत्व क्या हो जाता है? प्रकाशित हो जाता है। बोले ऐसा क्यों होता है? बोले ऐसा इसलिए होता है कि अविद्या से वो आच्छादित आत्मा थी, उसने खूब उस पर विचार किया, आत्मविद्या का सहारा लिया, तो विद्या के द्वारा वो जो अंधकार था, जो आवरण था, वो हट गया, और वो आत्मा जो वहीं पहले से थी वो प्रकाशित हो गई। या उदाहरण दिया है, कल देखेंगे कि देखिए आप अंतिम पंक्ति के ऊपर, घटादि विद्यायाम प्रकाश इव घटादि विद्यायाम। जैसे किसी कमरे में घट रखा हुआ है और वहां पे अंधेरा है, तो वो घट क्या है? अंधकार से आच्छादित है, आवृत है। अब जैसे आपने प्रकाश किया, वो आवरण हटा, और वही नित्य उपलब्ध जो घट था वो क्या हो गया? चमक गया, प्रकाशित हो गया। वो न तो उत्पन्न हुआ, न कहीं से आया, न कुछ बना के बिगड़ा, बिगड़ के बना। जैसा था वैसा ही वो प्रकाशित हो गया। ऐसे ही जिसने वर्ण किया आत्मा का, और वर्ण पूर्वक श्रवण किया, मनन किया, वर्ण पूर्वक ध्यान किया, उसके लिए वही आत्म तत्व जो पहले से ही है वो प्रकाशित हो गया। इस तरह यहां पर ये चुनना, ध्येय को चुनना है, इसके ऊपर बहुत जोर दिया है। बोले यही हमको चाहिए। इस ध्येय को रखकर हम फिर श्रवण मनन करें, और किसी अन्य प्रयोजन को ध्यान में रखकर नहीं। कथाकार बनने के लिए नहीं सुनना है। बोले नहीं, थोड़ा सा डेटा मिल जाता है श्रवण करने से, क्या थोड़ा सा आंकड़े मिल जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में सब ठीक है। यमे वैशवृणुते तेन लभ्य, ये है मूल साधन। ओम पूर्णमद